जोहार झारखंड। आज चीनी उद्योग एवं पेट्रो रसायन उद्योग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो जैत और बिहार बोर्ड के द्वारा ली जाने वाली इंटरमीडिएट परीक्षाओं एवं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगी। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खांड साड़ी और गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक भारत में पहला चीनी मिल 1903 में बिहार में स्थापना की गई। 1950 से 51 में 139 कारखाने प्रचालन में थे। 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 662 हो गई। गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होता है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर धुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ और देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। राज्य में 119 चीनी मिल हैं, जो एक संतरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। इनमें से 87 मिलें सरकारी सेक्टर में हैं। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। चीनी उद्योग 2 पेटियों गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई प्रदेश के मुख्य चीनी उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच हैं। तमिलनाडु में चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। कर्नाटक में बेलगावी, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। यहाँ चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम और तेलंगाना के निजामाबाद जिले और मेरठ जिले में वितरित हैं। बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात अन्य चीनी उत्पादक राज्य हैं। बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, दरभंगा और गया मुख्य गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब के गुरुदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर प्रमुख चीनी उत्पादक हैं। हरियाणा में
चीनी मिलें यमुना नगर, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात में चीनी मिलें सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसाड़ और भावनगर जिले में गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। अब हम पेट्रो रसायन उद्योग के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य तो जानेंगे। पेट्रोलियम रसायन उद्योग के अंतर्गत 4 उपवर्ग आते हैं, जिसमें पहला पॉलीमर्स, दूसरा कृत्रिम रेशे और तीसरा इलेस्टोमर्स और चौथा पृष्ठतलीय यानी सरफेसेंट इंटरमीडिएट आते हैं। मुंबई सेल रसायन उद्योग का केंद्र है। पटातो ते उद्योग औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात, नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही है। पहला भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक सेक्टर में आती है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशे और रेशों से बने संतृप्त इंटरमीडिएट का निर्माण और वितरण करता है। दूसरा पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जो भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर, तंतु सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित वडोदरा एवं नलधारी संयंत्रों में करता है। तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट है, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड नेफ्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। इसके बाद अन्य कई कंपनियां बन गई। मुंबई, बरौनी, मैसूर, पिंपरी और रिसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक है। लगभग 75% इकाइयाँ लघु पैमाने के सेक्टर में है। यह उद्योग पुनः चक्रित रिसाइकिल्ड प्लास्टिक का भी प्रयोग करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। संश्लिष्ट तंतु सिंथेटिक फाइबर का अपना मजबूती, टिकाऊपन, प्रक्षालनता, धोने पर न सिकुड़ने के गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने का संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर एवं उधना में लगाए गए हैं। कोटा और वडोदरा में अतिरिक्त कपड़े बनाए जाते हैं। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त करना था। इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय हैं: औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, विदेशी तकनीकों का निःशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति, पूर्वी बाजार में अभिदमता, खुला बाजार, प्रास्थलबद्ध निर्माण तारतम्य का उन्मूलन, औद्योगिक अवस्थिति तारतम्य का उदारीकरण।
नीति के तीन मुख्य लक्ष्य हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणीय स्रोतार्थ से संबंधित केवल 6 उद्योग को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई। साथ ही 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 4 रह गई। परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग परमाणु शक्ति विभाग की सूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा रेलवे सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत बने रहे। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में तुच्छ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया। संपत्ति देहली की सीमा समाप्त कर दी गई और बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। उन्हें केवल निर्धारित आरूपते में दिए गए विवरण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए सीधा निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है। एफडीआई घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को जिस तकनीकी उन्नयन, वैश्विक प्रबंध कुशलता और व्यावहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान के द्वारा लाभ प्रदान करता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ और सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग तक पहुँच की सहमति दे दी है। सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधी नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की है। पर्यावरणीय कारणों से बड़े शहरों में या उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया गया। औद्योगिक नीति में उदारता घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखाई गई। नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था तो व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। आज का लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद।